लोक जन समाज पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। लोक जन समाज पार्टी की आज दारू सभा ये ब्लॉक में बैठक रखी गई है, तो ये किस लिए रखी गई और क्या उद्देश्य है और क्या क्या ज्ञापन में आपने चीज़ें लिखी हैं और क्या बताना चाहिए? जी, लोक जन समाज पार्टी भारत ने जो आज ये बैठक किया है, तो इसमें हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से 5 सूत्री ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला मांग ये है कि जातिगत आरक्षण पर तमाम तरह के दंगा होते हैं, फसाद होते हैं, नाजायज़ में मांग होते हैं, उसको समाप्त करके हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि अब जाति गरीब नहीं रह गई है, आदमी गरीब हो गया है, व्यक्ति गरीब हो गया है, इसलिए हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हम अन्नदाता का करके किसानों का शोषण करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। सरकार आए दिन समर्थन मूल्य का दुगना धन देने की बात करता था, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज भी जो है किसान कर्ज में डूब करके अपना आत्महत्या करने पर मजबूर है या अपने परिवार को लेकर के कहीं न कहीं पलायन करने पर मजबूर है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे साथ चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के मंच के अध्यक्ष भाई हरिराम चौबे जी, लौकिक समाज पार्टी के अध्यक्ष हमारे भाई जनार्दन जी, ये लोग सहयोग कर रहे हैं कि भारत सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे और किसान आयोग का गठन करे, ताकि किसान अपने फसल को, अपने उत्पाद को मार्केट में अगर बेचने जाए तो अपना मूल्य बता करके बेचे कि इतने में बेचेंगे, अगर खरीदना है तो खरीदें उस आयोग के माध्यम। युवा आयोग को लेकर भी आपने बात लिखी है कि गठन किया जाए, इस पे क्या कहना जी, चाहिए? युवा आयोग का मेन मुद्दा यह है कि हमारे देश में इस समय 70% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के शिकार हुए हैं और वो बेरोजगारी के शिकार कुंठित होकर के कहीं आत्महत्या करते हैं, तो कहीं घर छोड़ करके भागने को मजबूर हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं डकैती करते हैं। लेकिन अगर उनका एक आयोग बनेगा तो अपने रोजगार की मांग उस आयोग के माध्यम से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे देश में तमाम तरह के आयोग हैं, दलित है, महिला है, पिछड़ा है, तमाम आयोग। इस आयोग के तरह हमारे युवा लोग भी अपने आयोग में अपनी बात कहेंगे और आयोग के द्वारा मांग करेंगे कि हमें बेरोजगारी से मुक्त करके हमें रोजगार मिल जाए। हमारा एक मुद्दा और भी समन्वय आयोग मांग किए हैं कि समन्वय आयोग इसलिए चाहिए, यह नहीं कि हम ब्राह्मण ठाकुरों के लिए समन्वय आयोग का मांग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोगों को सोचने में आ जाएगा कि समन्वय आयोग का मांग कर रहे हैं, तो समन्वय आयोग का मांग हमारा ये है कि हमारे जितने उच्च स्तरीय वर्ग के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनके लिए एक आयोग का गठन हो, ताकि जैसे किसी भी मामले को अगर हम कहते हैं या कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं फला आदमी को ये सारी चीज़ें हैं, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपनी बात उस आयोग के तहत पहुंचा सकें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, गलत बयानबाजी हो रही है, हमारी जांच कराई जाए और हमें उस आयोग के तहत लाभ दिलाया जाए। फिर हमारा एक मुद्दा और भी है वैज्ञानिक सत्यता के बारे में। वो मुद्दा हमारा ये है, आप लोग संयोग से मीडिया भाई भी अक्सर कई खबर देखते हैं, छापते भी हैं कि किसी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है, किसी के ऊपर छेड़खानी का होता है, किसी के ऊपर हत्या का होता है। तो ये अमूमन बन गया है कि लोग जा करके थाने में 2 लाइन का एप्लीकेशन लिखे और एसओ साहब उस एप्लीकेशन पर FIR करके अभियुक्त बना करके आदमी को परेशान करते हैं। लेकिन जब लास्ट तक सत्यता आती है तो क्या होता है कि वो तो बेचारा निर्दोष है और निर्दोष होने के बावजूद भी सत्ता शासन तमाम तरह की उत्पीड़न झेलता है। तो इसलिए वैज्ञानिक तथ्यता की जांच के लिए जब सहमति बना रहेगा और किसी से यह पूछा जाएगा कि यह बताइए आपने जो ये FIR करवाया है कि आपके साथ यह घटना हुआ है, तो इसकी जब वैज्ञानिक जांच होगी तो आप उस पर क्या कहेंगे, अगर सहमत है तो। जब झूठ रहेगा तो सहमत नहीं होगा तो FIR होगा नहीं। तो देश में इस तरह के मुकदमे और फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे और एक अच्छे रास्ते पर देश चलना शुरू कर देगा। इसलिए जो है हमने ये मुद्दा। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि नगर निकाय चुनाव है
इस नगर निकाय चुनाव में हम लोग जा करके अभी तैयारी कर रहे हैं और शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इस नगर निकाय चुनाव के समाप्त होने के तत्पश्चात ये पांचों मुद्दे को लेकर के हम हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर पहुंचेंगे और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को यह मजबूर कर देंगे कि हमारी मांग माने और हमारे बातों को रखें। चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और लोक जन समाज पार्टी द्वारा जो ये मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दा को मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ और आगे आने वाले समय में अभी तो ये राष्ट्रपति को ज्ञापन जा रहा है, हम इस मुद्दे के लिए अगला संघर्ष भी लोक जन समाज पार्टी के साथ करने का ये वादा करता हूँ, क्योंकि आज देश की परिस्थितियाँ ये किसी पार्टी स्तर का मुद्दा नहीं है, ये जन समस्याओं का मुद्दा है। अब प्राय सभी के लिए ये मुद्दा जो है उचित है। भले राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के लिए जो भी इस मुद्दे से मुकर जाए वो अलग की बातें हैं, लेकिन समाज हित, राष्ट्रहित और जनहित का ये मुद्दा है और चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी जन मन तन सबसे इसका सहयोग करती है और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करती है कि इस मुद्दे को तत्काल हल किया जाए, नहीं तो देश में जो बवाल फैलाया जा रहा है, विदेशी ताकतें जो है देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे से अलग है, वो मुद्दा हल करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक समस्याओं के चलते जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। क्योंकि किसानों के पक्ष में जो लिया गया फैसला था किसान बिल, वो हर तरह से किसानों के बेहतरी के लिए था। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के पटल पर आज यूरिया, डीएपी सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन भारत में वही डीएपी और यूरिया सबसे कम दाम पर मिलता है। आप गूगल उठा करके देख लीजिए। कारण कि जहाँ से ये प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये आता है खाद का, यूक्रेन और रूस से आता है और वहाँ से बहुत ही सब्सिडी पर भारत को मिलता है, यहाँ सस्ता है।